नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो, जहां एवरी संडे मैं लेकर आती हूं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई और वास्तु जैसी मिस्टिक साइंसेस से जुड़ी जानकारियां। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत आप सभी से एक प्रश्न पूछकर करना चाहूँगी कि क्या आप तुरंत बता सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो लगभग आप सभी का जवाब नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर बाद शायद आप गूगल करके जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल पूछने का कारण सिर्फ यही है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा ज़रूरी है उस पर्सन का नाम, क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंडिविजुअल इस दुनिया में ज़िंदा है या नहीं, लेकिन उसे जब आज के टाइम में याद किया जाता है तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वह है उस इंसान का नाम। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, या फिर यूँ कहें कि अक्सर हम सभी यही कहते हैं कि नाम रोशन करना है, ना कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को रोशन करना है। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले इंडिया का नाम भारत था, और जब इसे इंग्लिश में लिखा जाता था तो इसकी न्यूमरिक वैल्यू 6 बनती थी, जो माँ लक्ष्मी का नंबर माना जाता है, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में अपने पैर जमाए रखने और हम भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे पहले भारत का नाम बदलकर इंडिया रखा। अब क्योंकि इंडिया की न्यूमरिक वैल्यू 12 है और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नंबर 12 का अर्थ है दुख, कष्ट, गुलामी और षड्यंत्रों का शिकार एक इंसान, जिसकी बलि लगभग अभी चढ़ने ही वाली है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे जो बात समझ में आई है वो ये कि भारत की बजाय इंडिया के इस 12 नंबर की वाइब्रेशन का ऐड हो जाना भी 200 साल तक हमारी गुलामी का कारण बना, और अब भी 175 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, फिर भी मानसिक तौर पर हम कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर कोई इंडियन ये कहे कि योगा करना हेल्थ के लिए अच्छा है तो शायद हम उसे इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर यही बात किसी वेस्टर्न कंट्री के जनरल में छप जाए तो हम उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे और बिना कोई क्वेश्चन किए फॉलो भी करने लगेंगे। ये तो एक ही उदाहरण है नाम की स्पेलिंग चेंज करने के असर को आपके सामने रखने और इलेबोरेट करने का। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारी डे टू डे लाइफ में भरे पड़े हैं। इन सबको आपके सामने रखने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि जब हम अपना नाम हिंदी में लिखते हैं तो उसका कुछ और मतलब होता है, लेकिन इंग्लिश में लिखते ही उसका अर्थ एकदम बदल जाता है। यानी हम अंग्रेज़ों की नकल तो करने लगे हैं, लेकिन गलत। अब सबसे पहले तो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नाम करेक्शन करवाइए। इसके बाद डेली एफर्मेशंस लिखकर इस सही नाम की स्पेलिंग को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए। सिर्फ इस एक चीज़ को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। ये लिखना जितना ज़्यादा इजी है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपको सिर्फ लेफ़्ट हैंड के केतु माउंट पर अपना कुआ नंबर लिखना है। इसके बाद लोशु ग्रिड बनाकर आई एम हैप्पी हेल्दी रिच लिखकर उसके आगे अपना सिग्नेचर करना है, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ का फ्लो भी वहीं जाता है जहां हमारी अटेंशन जाती है। यानी जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही चीज़ें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसे कितनी बार लिखना है, सिग्नेचर करते समय क्या सावधानी रखनी है और आपके नेम की स्पेलिंग क्या लिखनी है, इसके लिए आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही ये बता सकता है कि आपके नाम का टोटल कहीं आपके साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, सोल अर्ज नंबर, सक्सेस नंबर और कुआ नंबर का एनिमी नंबर तो नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी अगर हम अपने नेम की न्यूमरिक वैल्यू चेक करेंगे तो ये शनि, राहु या केतु के नंबर्स हो सकते हैं, या फिर रैंडमली भी न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी वाइब्रेशंस इल इफेक्ट ही क्रिएट करती है, जैसे 12, 13, 14, 16, 26, 28 एंड सो ऑन। अब आपका अगला सवाल इस बात को लेकर रहेगा कि इस सब को करने से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये एफर्मेशंस जब आप सभी सावधानियों को अपनाते हुए डेली लिखने लगेंगे तो 90 डेज़ में आपकी विशेज़ एक एक करके पूरी होने लगेगी। इसे स्टार्ट करने के लगभग 45 डेज़ के अंदर ही अंदर आपको एंजल नंबर्स भी दिखाई देने लगेंगे। अब जब आप ये नंबर्स देखें तो मन ही मन आपकी विशेज़ को 3 बार दोहराएं, क्योंकि एंजल नंबर्स का दिखाई देना इस बात की तरफ सीधा संकेत करता है कि यूनिवर्स के साथ आपकी वाइब्रेशंस पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होने लगी है
और जल्दी ही रिजल्ट्स भी आपके सामने होंगे। इस वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम भेजकर आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको छोटी सी फ़ीस भी पे करनी होगी। विदिन 24 आवर्स आपको अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ की सारी डिटेल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।